अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं बलूचिस्तान असम्बली के बाहर मौजूद हूँ। इस असम्बली में पहुँचने के लिए अक्सर बल्कि तमाम उम्मीदवार जो है बड़े बेचैन है। सबकी कोशिश है किसी न किसी तरीके से इस असम्बली तक आ जाए। आज मेरे व्लॉग का मौजू है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके अलावा PB 32 चागी दालबंदीन। अब आप सोचेंगे कि आपने सिर्फ एक हल्का उठाया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि रोज़ाना की बुनियाद पर एक जो सूबाई हल्का है उस हवाले से और कौमी असम्बली का एक हल्का उस हवाले से मैं एक व्लॉग करूं, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो आप सबसे मैं शेयर कर सकूं। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान में कोई सरप्राइज दे सकती है? कौमी असम्बली की सीटें और सूबाई असम्बली की जितनी भी नशस्तें हैं अक्सर पर, यानी कौमी असम्बली की 16 जो जनरल नशस्तें हैं उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। इसके साथ 51 बलूचिस्तान असम्बली की जनरल नशस्तें हैं। कुल मिला के ये 65 बनते हैं। इनमें अक्सर यानी 90% जो सीटें हैं उस पर तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब आपके ज़हन में इसमें कोई शक नहीं है, तहरीक इंसाफ का वोट बैंक ज़्यादा है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान जो है वो पॉपुलर है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे जो पॉपुलर लीडर है वो इमरान खान है। जेल में है, कहानी में नहीं जाऊंगा, आप सबको पता है वो जेल के सलाखों के पीछे है। अब बलूचिस्तान में सवाल ये है कौन सी पार्टी आएगी। हम आपको मुसलसल आगाह करते चले आ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात उलमा इस्लाम, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी, BNP अवामी, तमाम सियासी जमातें, किसी का नाम भूल गया उसके लिए माजूरत, ये सारी जमातें जो है मैदान में है। हम वक्तन फ़वक्तन आपको बताते चले आ रहे हैं। अब आपके ज़हन में सवाल ये होगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके नुमाइंदे इस असम्बली तक पहुंच सकते हैं, कौमी असम्बली तक जा सकते हैं? ज़ाहिर है वोट बैंक तो ज़्यादा है, लेकिन इस वक्त मैं थोड़ा सा आपको ये बता सकता हूँ आने वाली जो ये असम्बली है बलूचिस्तान असम्बली, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी होगी। कभी इम्कान यही है, कम होंगे ज़्यादा होंगे ये कहना कबल अज़ वक्त है। और ये जो उनके उम्मीदवार है वो कोई जल मक्सी या लसबेला से नहीं आएंगे। इम्कान क्वेटा शहर से है, इम्कान जो है 1-2 सीटों पर बलूचिस्तान के जो पश्तून डोमिनेटेड एरियाज है वहाँ से है। अब बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त बलूचिस्तान में जो मुश्किल सूरत हाल हमने जो एसेस किया वो ये है, वोट बैंक ज़्यादा है, सपोर्ट ज़्यादा है, मैनेज नहीं है, एक लाइन में नहीं है। कई सूबाई असम्बली के हलके हैं जहां पर तहरीक इंसाफ के बड़ी तादाद में जो है, बड़ी तादाद क्या 2-3 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं वो खड़े हैं, एक दूसरे की बात ही नहीं मान रहे। ज़ाहिर खान साहब जेल में है। यहाँ का जो करता धरता साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासम सूरी जो है वो रुपोश है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सके, वो अदालत नहीं आए। यहाँ पर कौमी असम्बली के जो 3 हलके हैं, एक पर सैफुल्लाह काकड़, ये भी बड़े ग्रास रूट्स से आए हुए PTI के वर्कर है, वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। दूसरा जो NA 263 है, सालार खान काकड़, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। मुकाबला बड़ा सख्त है। उनके मुकाबले में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचिकज़ई है और उसको सपोर्ट किया है जमात उलमा इस्लाम ने। मुफ्ती रोज़ी खान जो है वो विड्रॉ हुए हैं। इसके साथ ही नवाबजादा हाजी लश्करी रईसानी जो ग्रैंड अलायंस, उन्होंने एक अलायंस बनाया है, उसके सरबराह है, वो भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तमाम सियासी जमातें हैं, मैं किसी का नाम भूल गया उसके लिए माजूरत। फिर तीसरा जो कौमी असम्बली का हल्का है वहाँ पर भी NA 264 वहाँ पर भी ज़ैनुलाब्दीन खिलजी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार है। ये तो क्वेटा की बात है, लेकिन अक्सर जो हलके हैं वहाँ पर उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए हैं। मसला मेरे ख्याल में ये है
کہ ایک نشست پر دو دو تین تین پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہے وہ صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی میں سامنے آئے ہیں. نمائندگی ضرور ہوگی لیکن جس حساب سے پاپولیرٹی ہے یا سپورٹ ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس حساب سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سیٹیں جیت سکتی ہے. یہ میرے ذاتی انالائسز ہے. اچھا اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں پی بی 32 دالبندین چاغی آج ہمارا موضوع ہے. اس میں کانٹیسٹ کرے چیئرمین سینٹ جناب صادق سنجرانی صاحب. ان کا مقابلہ ہے الفتح پینل محمد حسنی برادران, سردار فتح محمد حسنی, میر عارف جان محمد حسنی, مجیب الرحمان محمد حسنی. یہ سارے ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ وہاں پر ان کے خلاف کانٹیسٹ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ امان اللہ نوتیزئی, ان کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے, وہ بھی اسی پر کانٹیسٹ کر رہے ہیں. بی این پی مینگل ہے, نیشنل پارٹی ہے, دیگر سیاسی جماعتیں ہیں, وہ وہاں پر کانٹیسٹ کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جو سنجرانی صاحب ہے وہ با پارٹی سے ان کا تعلق ہے. ان کی نظریں ایم پی اے کی سیٹ پہ نہیں. ظاہر ہے چیئرمین سینٹ بہت بڑا عہدہ ہے, اس سے آ کے ایم پی اے کا حلف تو لیں گے لیکن ان کی نظریں جو ہے وہ وزارت اعلیٰ پر ہے. بہت ٹف ٹائم سنجرانی نے بہت کم وقت میں محمد حسنی برادران, جنرل ریٹائرڈ قادر بلوچ صاحب, امان اللہ نوتیزئی یا جو پرانے جو وہاں سے الیکٹیبلز آ رہے تھے, سنجرانی صاحب نے بہت زیادہ ان کو اپسیٹ کیا ہے. اور اس کا آپ اگر یہ جو لوکل باڈیز الیکشنز ہوئے اس میں بھی سنجرانی صاحب نے بڑا اپسیٹ دیا. تو پی بی 32 اس کی اپنی اہمیت ہے اپنے پولیٹیکل ڈائنامک سے چاغی کے, تو اس پہ بھی ہماری نظر ہے اس حوالے سے بھی. اور بلوچستان